ओम शांति। आज हम बात करेंगे स्वर विज्ञान के बारे में। एक ऐसी टेक्निक जिसे अगर हम डेली रूटीन में फॉलो करना स्टार्ट कर दें तो हेल्दी रह सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को खुद से क्योर कर सकते हैं। पुराने टाइम पे स्वर विज्ञान के आधार पर बहुत सारे काम किए जाते थे, लोग हेल्दी रहते थे। हर काम में स्वर विज्ञान को यूज़ किया जाता था। तो क्या है ये स्वर विज्ञान? आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। इनमें से 3 मुख्य नाड़ियाँ हैं हमारे शरीर की, एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये नाड़ियाँ हमें दिखाई नहीं देती हैं। अगर हम अपनी बॉडी में देखना चाहें इन 72,000 नाड़ियों को तो हम नहीं देख सकते, क्योंकि इनका कोई फिज़िकल एस्पेक्ट नहीं है, फिज़िकली ये एग्जिस्ट नहीं करती। ये एक ऐसा चैनलाइज पाथवे है हमारे शरीर का जिसमें से हो के हमारा प्राण जो है वो फ्लो करता है। तो एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना इसको रिप्रेजेंट करते हैं हमारे ये 2 नॉस्ट्रल्स। हमारा राइट नॉस्ट्रल रिप्रेजेंट करता है हमारी पिंगला नाड़ी को, जो कि सूर्य स्वर है हमारा, और हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल चंद्र नाड़ी, जो कि एड़ा नाड़ी चंद्र स्वर को रिप्रेजेंट करता है। और हमारे बीच का जो पाथवे है हमारी सुषुम्ना, हमारी तीसरी नाड़ी, एड़ा, पिंगला और बीच की नाड़ी है सुषुम्ना। तो ये नाड़ियाँ एक पाथवे है फ्लो करवाने के लिए हमारे प्राण को। तो बहुत इजी वे में समझना है हमारी प्रॉब्लम्स कैसे क्योर होंगी स्वर को समझने से। हमने समझा है कि हमारा राइट नॉस्ट्रल हॉट, लाइक सूर्य, गर्मी देने वाला हमारे शरीर में स्वर है, और हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल ठंडक देने के लिए यानी कि चंद्रमा। तो बहुत इजी वे में हम समझेंगे, अगर हमारे शरीर में बहुत गर्मी रहती है तो इसका मतलब हमारा सूर्य स्वर जो है वो बहुत चलता है। लाइक 50 to 60 मिनट्स में ये स्वर चेंज होते हैं। किसी का 1 आवर 30 मिनट्स इस तरीके से भी चेंज होते हैं। तो एक स्वर से दूसरे स्वर पे शिफ्ट होना एक नेचुरल प्रोसेस है स्वर विज्ञान में। बट प्रॉब्लम्स कहाँ पे आना स्टार्ट होती हैं? जब ये स्वर चेंज नहीं हो रहा है। अगर हमारा सूर्य स्वर चल रहा है, लाइक अगर हमारे राइट नॉस्ट्रल से ज़्यादा सांस आ रहा है, लेफ्ट से कम आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा सूर्य स्वर चल रहा है। इस टाइम पे हम चेक कर सकते हैं इस तरीके से कि कहाँ से सांस जो है वो बाहर ज़्यादा फ्लो कर रही है, तो वही स्वर चल रहा है हमारा, उसके ऑपोजिट स्वर हमारा नहीं चल रहा है। अगर हमारा सूर्य स्वर चल रहा है तो 1 घंटे, 1 या सवा घंटे के बाद वो स्वर चेंज होना चाहिए चंद्र स्वर पे। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हम हेल्दी रहते हैं। बट अगर हमारा ये स्वर चेंज नहीं हो रहा है 50 to 60 मिनट्स या 1 घंटे, 1 सवा घंटे के बाद चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर सूर्य स्वर से चंद्र स्वर पे शिफ्ट नहीं हुआ है हमारा, तो हमारे शरीर में बहुत गर्मी रहेगी, हम बहुत ज़्यादा बॉडी में इचिंग होगी, लाइक अग्नि तत्व से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हमें वो उन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। और अगर हमारा चंद्र स्वर चल रहा है, कॉन्टीन्यूसली चंद्र स्वर चल रहा है, शिफ्ट नहीं हो रहा है सूर्य पे, तो क्या होगा? हमारे शरीर में ठंडक, बहुत ज़्यादा जो सर्दी के रोग हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। नज़ला हो गया, ज़ुकाम हो गया, सर्दी, खांसी, स्नीजिंग करेंगे हम कॉन्टीन्यूसली। कफ़ जो है कईयों को रहता है, नज़ला रहता है, ऑलवेज़ बहुत स्नीज़ करते हैं, क्योंकि वो स्वर जो है वो शिफ्ट नहीं हो रहा है, इम्बैलेंस हो गया है। ये जस्ट उसी तरीके से है जैसे हमने 5 तत्वों की नॉलेज ली थी कि हमारे 5 तत्व अगर इम्बैलेंस हैं तो उससे रिलेटेड हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये स्वर हम खुद से चेंज कर सकते हैं हेल्दी रखने के लिए अपनी बॉडी को। अगर हम हमें ये फील होना स्टार्ट हो रहा है कि हम बहुत ज़्यादा गर्मी फील कर रहे हैं अपने शरीर में, हम ये फील कर रहे हैं कि हमारे अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिटी बन रही है, बहुत ज़्यादा अग्नि तत्व बढ़ रहा है हमारे शरीर के अंदर, तो हमें अपने चंद्र स्वर पे शिफ्ट करना है अपनी सांसों को। बहुत इजी टेक्निक है। मैं 2-3 तरीके बताऊंगी किस तरीके से हम अपने स्वर को चेंज कर सकते हैं। और अगर हम बहुत ज़्यादा ठंडक फील करते हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी फील कर रहे हैं, तो सूर्य स्वर पे शिफ्ट करना है। ये स्वर समझ के अगर हम चेंज करना स्टार्ट कर दें तो अपनी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। एक बहुत बेसिक सा रूल है हेल्दी रहने के लिए। रात को सोने से पहले हमारा सूर्य स्वर चलना चाहिए पूरी रात। हमें ये चेक करना है कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। जब सोना है हमने तो हमारा सूर्य स्वर ही चलना चाहिए, चंद्र स्वर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड पे बॉडी होती है हमारी जब रात को। तो हमारा सूर्य स्वर जब चलेगा तो जो प्रोसेस है
हमारी बॉडी में डाइजेशन का या हमारा जो भी मेटाबॉलिज्म रेट को बैलेंस करने का, वो सारा हमारा सूर्य स्वर के थ्रू होता है। तो सोने से पहले हमारा सूर्य स्वर चलना चाहिए, ये हमने देखना है। तो किस तरीके से हम चला सकते हैं अपना सूर्य स्वर सोने से पहले? जो स्वर हमने चलाना है बहुत इजी वे में हमने समझना है। जो स्वर हमने ऑन करना है, लाइक हमने अपना राइट नॉस्ट्रल चलाना है, लाइक हमने अपना सूर्य स्वर चलाना है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे सोना है। जिस भी स्वर को हमने ऑन करना है उसके ऑपोजिट स्वर को हमने बंद करना है। तो बहुत इजी वे है किस तरीके से हम बंद कर सकते हैं। अपने लेफ़्ट करवट हमने सोना है, अपनी लेफ़्ट साइड पे हमने सोना है, तो हमारा राइट स्वर कुछ ही मिनटों में स्टार्ट हो जाएगा। तो पूरी रात हम सूर्य स्वर में अगर सोएं तो बहुत हेल्दी रहना स्टार्ट हो जाएंगे। किस टाइम पे हमारा कौन सा स्वर चलना चाहिए, अगर ये हम समझ लें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्योर कर सकते हैं। जिनका बैठने से रिलेटेड काम है, लाइक जो कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, ऑफिस वर्क है, जिनका बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस रहता है, जिनको काम में लाइक कंप्यूटर करते हैं, लैपटॉप पे काम रहता है, सारा दिन लाइक गैजेट्स के साथ डील करते हैं, तो हमें अपना चंद्र स्वर चलाना है उस टाइम पे। क्योंकि चंद्रमा हमेशा मन का कारक माना गया है एस्ट्रोलॉजी में भी, और चंद्रमा ठंडक देने वाला है। और मन के जितने भी कार्य हैं, लाइक फोकस्ड रहने के, पढ़ना है, अगर हमने स्टडी करनी है, किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो हमारा चंद्र स्वर, जब भी हम पढ़ने बैठे हमें लगता है कि हमारा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, बहुत ज़्यादा हम ऐसा फील करते हैं कि बैठा नहीं जा रहा है, हमसे नहीं पढ़ा जा रहा है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो चेक करना है कौन सा स्वर चल रहा है। अगर सूर्य स्वर चल रहा है तो हम नहीं बैठ पाएंगे, नहीं एक शांति नहीं फील कर पाएंगे, पढ़ने के लिए फोकस्ड नहीं हो पाएंगे। क्योंकि सूर्य स्वर का काम है बहुत ज़्यादा एक अग्रेशन वाला, लाइक ज़्यादा देर हम बैठ नहीं पाएंगे। जो भी काम हमने लाइक मन से रिलेटेड करने हैं, वहाँ पे हमारा चंद्र स्वर चलना चाहिए। और जो भी काम हमने लाइक मेडिटेशन करना है, हमने बैठ के कोई कंसंट्रेशन वाला काम करना है, स्टडी करनी है, ऑफिस वर्क है, लैपटॉप पे, कंप्यूटर्स पे काम करना है, तो हमने अपने चंद्र स्वर में करना है। मन का कारक है चंद्र, और हमारी कंसंट्रेशन के लिए हमारा लेफ़्ट नॉस्ट्रल रिस्पॉन्सिबल है। तो चंद्र स्वर को चला के हमने उस काम के लिए बैठना है। किस तरीके से? रात को अगर हमने अपना सूर्य स्वर ऑन करना है तो हम करवट ले सकते हैं, उस साइड पे सो सकते हैं, ऑपोजिट साइड पे। बट दिन में अगर हम स्वर को चेंज करना चाहें, तो जिस स्वर से हमने काम लेना है, लाइक हमने चंद्र स्वर में बैठ के काम करना है, तो हमने अपने सूर्य को बंद कर देना है। थंब से कर सकते हैं, किसी भी तरीके से अपने राइट नॉस्ट्रल को हमने बंद कर देना है, और लेफ़्ट से ही सांस भरना है, होल्ड करना है और छोड़ना है। 5 से 10 बार हमने करना है। तो वो स्वर हमारा, अगर हम रोज़ ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ ही टाइम में वो स्वर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हमने बहुत ज़्यादा कुछ एग्रेसिव लाइक कुछ मेहनत का काम करना है, जिनका आउटडोर वर्क है, लाइक जो इस तरीके का मेहनत वाला काम करते हैं, जिम करना है, अगर हमें जिम जाने से पहले ज़रूर अपने सूर्य स्वर को ऑन करना है हमने। क्योंकि अगर हमारा चंद्र स्वर ऑन है तो हम इतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे, हमारा दिल नहीं करेगा कि हम ज़्यादा एक्सर्शन करें, अपनी बॉडी को एक्सर्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमने मेहनत वाला काम करना है, जिम करना है, एक्सरसाइज करनी है, कुछ भागना है, लाइक कुछ इस तरीके का काम करना है, तो हमें अपने सूर्य स्वर में करना है। तो बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए समझना कि किस काम के लिए हमें कौन सा स्वर चलाना है। तो कुछ मिनट पहले, घर से निकलने से पहले, हम अपने उस स्वर को ऑन करें तो हम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा ये हमारे लिए। अगर हमने जिमिंग करनी है, जिम जाना है हमने, तो हमें वहाँ मेहनत करनी है, तो मेहनत के लिए हमें सूर्य को अपने साथ लेना है, लाइक अपने सूर्य स्वर को ऑन करना है। और अगर हमने शांति वाला काम करना है, मेडिटेशन करना है, बैठ के कुछ करना है, कंप्यूटर पे कुछ करना है, कुछ ऐसा काम करना है जिसमें हमारा ब्रेन लग रहा है, हमें अपने चंद्र स्वर में करना है। जिनको सर्दी बहुत फील होती है, उनको अपने सूर्य स्वर को चलाना है, क्योंकि उनका शिफ्ट नहीं हो रहा है और कफ पैदा हो रहा है बॉडी के अंदर, बहुत ठंडक फील करते हैं ऑल द टाइम, पैर ठंडे हैं, हाथ ठंडे रहते हैं कईयों के, क्योंकि स्वर जो है वो शिफ्ट नहीं हो रहा है, कॉन्टीन्यूसली चंद्र स्वर में ही चल रहे हैं वो। और जो बहुत ज़्यादा गर्मी फील करते हैं, बहुत एग्रेशन फील करते हैं, गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो उनको अपने चंद्र स्वर पे शिफ्ट करना है।
तो कितना ईजी हो जाएगा। 2 टेक्निक्स मैंने बताई हैं। करवट ले सकते हैं ऑपोजिट साइड की, जो स्वर चलाना है थंब से बंद कर सकते हैं ऑपोजिट नॉस्ट्रिल को, जो स्वर चलाना है हमने। पुराने टाइम पे हम देखते हैं कि जो ऋषि मुनि थे, इन स्वर विज्ञान पे ही उन्होंने बहुत सारे अपने लाइफ को चेंज किया है, मेडिटेशन करते थे। हम देखते हैं कि एक लकड़ी का कुछ एक स्टैंड होता था, वो यहाँ आर्म पिट में लगा के वो जस्ट लाइक ऐसे बैठते थे साधना करने के लिए। तो हम लोग, मुझे ये लगता था पहले कि रेस्ट के लिए शायद रखते हैं यहाँ पे, बट जैसे मैंने नॉलेज लेना स्टार्ट किया तो वो किस तरीके से अपने यहाँ पे जो आर्म पिट में रेस्ट रखते थे लकड़ी का, वो क्यों रखते थे? क्योंकि आर्म पिट के अंदर हम अगर स्वर को चलाना है ऑपोजिट साइड के, तो वो आर्म पिट में वो लकड़ी का स्टैंड रख के उस साइड को बंद करते थे। हम बॉल से भी कर सकते हैं, अपने आर्म पिट में हम बॉल लगा के जो हमारा स्वर है उस पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो पुराने टाइम पे ऋषि मुनि वो आर्म पिट के अंदर वो लकड़ी का स्टैंड लगा के अपने स्वर को बंद करते थे। जिस स्वर को बंद करना है उसके ऑपोजिट साइड वो स्टैंड लगा लेते थे और फिर मेडिटेशन करते थे। तो इस तरीके से हम 2-3 टेक्निक से अपने स्वर को, जो स्वर हम चाहते हैं वो खुद से चला सकते हैं। प्रॉब्लम को हम क्योर कर सकते हैं खुद से। तो बहुत सारे इसके अंदर हम डिस्कशंस करेंगे, किस बीमारी के लिए हमें कौन सा स्वर चलाना है, किस प्रॉब्लम के लिए हम किस स्वर पे वर्क कर सकते हैं, ये सब हम डिटेल में बात करेंगे। तो ज़रूर इन टेक्निक्स को, हैंड जेस्चर्स, चक्रास और अब ये स्वर विज्ञान, अगर हम तीनों अपनी लाइफ में इनको डेली रूटीन में करना स्टार्ट कर दें तो बहुत ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से क्योर कर सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। तो ज़रूर हम आगे भी इन पे बात करते रहेंगे। स्वर विज्ञान के टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्योर करेंगे स्वर विज्ञान से। तो ज़रूर ट्राई कीजिए। ओम शांति।